लोकतंत्र है, जब तक सनातन है तब तक हम हिंदू, तब तक भारत में सबका साथ सबका विकास है। जब तक सनातन है तब तक सबको समता समानता समरसता है। जब तक सनातन है तब तक बहन बेटियों को पूर्ण स्वतंत्रता है। तब तक भोजन की स्वतंत्रता है, सोच विचार की स्वतंत्रता है, लिखने पढ़ने की स्वतंत्रता है, अपनी वेशभूषा की स्वतंत्रता है, अपनी तरीके से जीवन जीने की स्वतंत्रता है। नहीं तो दुर्योधन के ननिहाल गंधार में सारी आजादी छीन ली गई है। राजा भरत के ननिहाल कैके जो पाकिस्तान कहलाता है, सारी स्वतंत्रता छीन ली गई है। ढाकेश्वरी मंदिर ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, सारी स्वतंत्रता छीन ली गई है। और बाकी तो छोड़िए, भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, 6000 तहसील में से 1500 तहसील में हिंदू खत्म हो गए। बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं, उन 300 की डेमोग्राफी बदल चुकी है गुरुदेव। इसका मूल कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। इसलिए एक सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए और उसके साथ साथ घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए। घुसपैठी और उनके मददगार जो उनकी मदद करते हैं, आधार बनवाते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, वोटर आईडी बनवाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, इन सब के खिलाफ देशद्रोह की धारा लगा के इनकी 100% संपत्ति जब्त करके इनकी नागरिकता खत्म होना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, अगर हम घटेंगे तो हम कटेंगे। और घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट के कारण हम घट रहे हैं, हमारा रेशियो घट रहा है। आपके दिल्ली की 7 लोकसभा है, आप किसी एक लोकसभा की 1999 की वोटर लिस्ट देख लीजिए, 2024 में चुनाव हुआ है उसकी वोटर लिस्ट देख लीजिए। हर एक लोकसभा में कहीं 15% घटे हैं, कहीं 18% घटे हैं और कुछ लोकसभा में तो 20% घटे हैं। आपके दिल्ली में 70 विधानसभा है, 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट, वर्तमान वोटर लिस्ट को देख लीजिए। कुछ विधानसभाओं में 30% तक घट गए हैं, कुछ विधानसभाओं में 20% घटे हैं, लेकिन हर विधानसभा में घटे हैं। आप अपने वार्ड की वोटर लिस्ट देख लीजिए, वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट देखिए, आप अपने वार्ड में भी घट रहे हैं, हम अपने वार्ड में भी घट रहे हैं, हम विधानसभा में भी घट रहे हैं, हम लोकसभा में भी घट रहे हैं। इसलिए घुसपैठियों को निकालना जरूरी है, धर्मांतरण को देशद्रोह घोषित करना जरूरी है। जो धर्मांतरण कराए, चाहे वो मिशनरी हो चाहे जिहादी, उसकी 100% संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। ऐसे लोगों पे एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर की धारा लगनी चाहिए, गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए, देशद्रोह लगना चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट गुरुदेव, जब सनातन बोर्ड का गठन होगा तो सबसे अच्छी बात यह है, ये जो काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, ये सारा का सारा मुकदमा सनातन ट्रिब्यूनल में चलेगा। हमारे जज भी सनातनी होंगे, हमारे सर्वेयर भी सनातनी होंगे, सब कुछ सनातनी होंगे। फिर जैसे वक्फ बोर्ड वाले जाके उंगली रखते हैं कि ये जमीन हमारी, ये जमीन हमारी, ये जो इस तरीके के ड्रामे करते हैं, फिर तो सनातन बोर्ड का सर्वेयर जाएगा, कहेगा ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। और सनातन सर्वेयर जहां उंगली रखेगा वो सारा का सारा मुकदमा कहां चलेगा? सनातन बोर्ड के सामने चलेगा। सनातन बोर्ड के सभी मेंबर हिंदू होंगे, सनातन बोर्ड का जज भी हिंदू होगा, सनातन बोर्ड का वकील भी हिंदू होगा, सनातन बोर्ड का सर्वेयर भी हिंदू होगा, सनातन बोर्ड का टाउन प्लानर भी हिंदू होगा, क्योंकि ये व्यवस्था ऑलरेडी है, वक्फ बोर्ड में तो दिया हुआ है। और एक और गुरुदेव, 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में चल रहे हैं, 4 लाख। एक भी मजार, दरगाह, मस्जिद और चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, हमारे 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। मस्जिद, चर्च, मजार, दरगाह के लिए एक भी कानून नहीं है, हमारे मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं। मस्जिद, चर्च की 1 रुपए सरकार नहीं लेती है, हमारे मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार ने कब्जा किया हुआ। मुंबई में मैं गया, सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में, बगल में हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है। आप राजस्थान में देख लीजिए, पुष्कर जी का मंदिर सरकार कंट्रोल में, अजमेर शरीफ की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं है, हमारा वैष्णो मंदिर सरकार कंट्रोल में है। वहीं कश्मीर में हजरत बल की सरकार के कंट्रोल में नहीं है। और दिल्ली में हमारा कालका जी मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन बगल में यही चांदनी चौक रामलीला मैदान में जो जामा मस्जिद है वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। क्या ये आप मंजूर करेंगे? क्या
ये हमारे मंदिर मुक्त होना चाहिए कि नहीं? इसलिए गुरुदेव आग्रह कर रहा हूं, जैसे आपने सनातन बोर्ड की मुहिम छेड़ दिया है, अब ऐसे मठ मंदिरों को मुक्त कराने की भी मुहिम छेड़िए। हम बिल्कुल उसी में रहेगा, सनातन बोर्ड ही पूरे देश के मठ मंदिर चलाएगा। आप कल्पना करिए, 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है। अगर हर मंदिर में हमें फ्री हो जाए और हम मंदिर में एक गौशाला बनाएं तो 4 लाख गौशाला बनेगी। हर मंदिर में एक वेदशाला बनाएं, 4 लाख वेदशाला बनेगी। हर मठ मंदिर में एक यज्ञशाला बनाएं, 4 लाख यज्ञशाला बनेगी। 4 लाख अन्नशाला बनेगी, 4 लाख भोजशाला बनेगी। 4 लाख नए विश्राम गृह बनेंगे, 4 लाख नए क्रीड़ा स्थल बनेंगे, 4 लाख नए विवाह स्थल बनेंगे, जहां हिंदुओं का सनातनी संस्कृति के अनुरूप विवाह होगा। नहीं तो आज की डेट में विवाह में सारा विवाह कैमरामैन करवा देता है। सनातन संस्कृति दूर होती जा रही है। हमारे मठ मंदिर मुक्त हो जाएंगे। हर मंदिर में अगर हम एक आयुर्वेदशाला बनवाएंगे, भगवान धन्वंतरी का एक आयुर्वेद केंद्र बनाएंगे, 4 लाख नए आयुर्वेद केंद्र बन जाएंगे। हर मठ मंदिर में एक हम सरस्वती शिशु मंदिर बनाएंगे, 4 लाख हमारे नए सरस्वती शिशु मंदिर बन जाएंगे। इसलिए इनको मुक्त करना जरूरी है। दूसरा, समान शिक्षा लागू करना जरूरी है। मजहब के आधार पर बने सारे नियम कानूनों को खत्म करना जरूरी है। समान नागरिक संहिता लागू करना जरूरी है। घुसपैठियों, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों, मिशनरियों को 100% संपत्ति जब्त करके उनकी नागरिकता खत्म करके उनको आजीवन कारावास, फांसी देना जरूरी है। और साथ में साथ अब समय आ गया है कि सबसे पहले, ये सारा काम बाद में हो, सबसे पहले हमारा एक सनातन मंत्रालय, एक सनातन बोर्ड, एक सनातन ट्रिब्यूनल, एक सनातन आयोग ये होना चाहिए। और वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब तक सनातन तब तक संविधान, जब तक सनातन तब तक लोकतंत्र, जब तक सनातन तब तक सबका साथ सबका विकास। नहीं तो अफगानिस्तान जहां से माता गांधारी आई थी,